नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आइए साथियों, आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। और आए दिन तक चाणक्य नीति के अनुसार आपके लिए मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं और अच्छी बातें आप तक पहुंचाता रहता हूं, जिससे आपका जीवन हमेशा सफल और सुखमय रहे। तो साथियों, आइए, सबसे पहले कहूँगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, जिससे नया वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। साथियों, केवल बात ये करनी है आज की वीडियो में कि हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन ऐसी भूल करके भी गलती ना करना जिससे सुख के बजाय आपको दुख प्राप्त हो। तो आइए, सबसे पहली बात तो ये है, आचार्य चाणक्य जी ने हमेशा ही एक समाज सुधार की और इंसान की हर गतिविधियों को एक अच्छे अवसर पर ले जाने की बात की है। देखिए, पहला टॉपिक ये है कि जो व्यक्ति क्रोध करता है या गुस्सा हो, उसे समझाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब आप सोचते होंगे बड़ी विलक्षण बात है कि क्रोध वाले को तो समझाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आपके चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, उसे गुस्से के वक्त समझाना ठीक नहीं है, जिस समय वह क्रोध उगल रहा है, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति के मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल सकता है जो आपके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जब तक उनका क्रोध शांत न हो जाए तब तक एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध में वो आपकी भी वैल्यू ख़त्म कर देगा। अगली बात यह है, चाणक्य जी ने बड़े ही सोच समझ के बुद्धिमत्ता के साथ आपके लिए पेश किया कि जब तनावपूर्ण स्थिति हो या लड़ाई झगड़े वाली जगह हो, वहाँ हमेशा चुप रहना चाहिए और चुप रहना ही आपके लिए ठीक है। ऐसी जगह पर बुद्धिमान लोग समझदारी दिखाते हैं और वो यही सोचते हैं कि लड़ाई का क्या कारण हुआ, लड़ाई किस लिए हुई। अगर उस विवाद के बीच बुद्धिमान व्यक्ति सामने आ जाता है तो ऐसे लोग, लड़ाई झगड़े वाले लोग, सीधा जो समझौता करने वाला है या उनको अच्छा मार्गदर्शन देने वाला है उसी पे प्रहार करने लगते हैं, उससे अवश्य ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और ये भी बताया है कि जहां आपकी प्रशंसा हो रही हो वहां भी आपको चुप रहना ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बोलना अहंकार साबित होता है। जब आपकी तारीफ हो ही रही है तो उसमें आपको चार चांद लगाने की क्या आवश्यकता है। और अगर आप कोशिश करते हैं अपने को अपनी वाणी से श्रोमणता दिखाने की, तो ऐसे में लोग अहंकार साबित करेंगे। दूसरों की तारीफ को हमेशा बड़ी खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्खों को किसी भी बात को समझाना मूर्खता होती है
अगर किसी मूर्ख को आप समझा रहे तो मूर्ख व्यक्ति कभी मान नहीं सकता, लेकिन जो समझा रहा है उसकी भी मूर्खता है। मूर्ख नहीं है लेकिन मूर्खता है, क्योंकि उस समय वो किसी प्रकार से आपका अच्छा मार्गदर्शन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों को समझाने से सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है और आपकी वैल्यू न होने का कारण है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी समझाना नहीं चाहिए जिस समय वो मूर्खता दे रहा है। और विशेष तरीक़ा से बताया है एक विशेष टॉपिक चाणक्य जी ने कि बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर किसी को कोई आपत्ति है या कोई परेशानी है और उसका मार्गदर्शन आपकी समझ में आ रहा है, तो जब तक आपको मार्गदर्शन के लिए अवगत ना कराए तासे पहले आपको मार्गदर्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप उसे पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, वो आपका मार्गदर्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा करना दूसरे को अपनी तरफ से एक गलत साबित होता है, अपमानित महसूस करना उसे साबित होता है, यानी वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। एक अपने दिमाग में आप एक नेगेटिव थिंक आपकी तरफ से महसूस करेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यही सोचें कि सलाह मांगने पर सलाह देनी चाहिए, और जब तक सलाह न मांगी जाए, आपसे मार्गदर्शन न लिया जाए, तो उससे पहले एडवांस उसे सलाह नहीं देनी चाहिए। साथियों, तो इस वक्तव्य में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन सभी तथ्यों को सही तरीके से पालन करेंगे तो आपको एक संतुष्टि और सुख प्राप्त होगा। अन्यथा आप अपोजिट या ओवर एक्टिंग जिसे कहेंगे आप करेंगे तो तारीफ के बजाय बुराई मिलेगी, सुख के बजाय दुख मिलेगा, यानी आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो हमेशा ऐसे वचनों का पालन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ ये सभी पॉइंट आपको बहुत ही प्रिय लगे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय।